गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला के बारे में। तो बेसिकली कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, एनालिटिक है, ओके, किसी क्लोज्ड सरफेस, ये मान लीजिए एक क्लोज्ड सरफेस है, ओके, क्लोज्ड कर्व है सी, ओके, तो कोई फंक्शन एनालिटिक है ऑन द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड सिंपल क्लोज कर्व, ओके। और क्या है कि इसमें अगर कोई पॉइंट है ए, ओके, इनसाइड क्लोज्ड बाउंड्री, ओके, तो फिर क्या कहता है कि इसका क्लोज्ड इंटीग्रल फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस ए dz इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए, ये होगा अगर क्लोज्ड कर्व में, ठीक है, ये पॉइंट लाई करता है, ये पॉइंट जो हमारा पोल है अगर इसके क्लोज्ड कर्व में लाई कर रहा है तो 2 पाई आई एफ ए ये हमारा कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ fz is analytic within and on the boundary of simple closed curve C and A is any point inside the curve, देन ये हमारा फॉर्मूला। अगर ये जो हमारा पोल, ये जो पॉइंट है हमारा, अगर आउटसाइड होगा, यहाँ पे अगर कहीं हुआ, ठीक है, तो इसका जो क्लोज इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड होगा वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा फिर ज़ीरो, अगर ये पॉइंट आउटसाइड क्लोज कर्व के हुआ तो। ये 2 पाई आई एफ ए तभी होगा जब ये पॉइंट हमारा इनसाइड द सिंपल क्लोज कर्व के होगा, तभी ये हमें मिलेगा, ओके। अभी इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। एक और पॉइंट है इसी में, अगर हमारे पास क्लोज कर्व है, ठीक है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये सिंपल पोल के लिए है। अभी जेड टू द पावर n+1 समथिंग इस तरीके से है डी जेड, ओके, ये सिंपल पोल के लिए था, जिसे अभी हमने सिंपल पोल और ऑर्डर लाइन के लिए बताया था। उसी तरीके से एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n+1 डी जेड हुआ, देन क्या होगा, 2 पाई आई वैसे ही होगा, डिवाइडेड बाई, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, फैक्टोरियल n, यहाँ पे फैक्टोरियल n, ओके, और फंक्शन ऑफ एन ए, ओके, वेयर ये फंक्शन क्या कहलाएगा, वेयर एफ डी एन अपॉन डी जेड टू द पावर एन एफ ऑफ जेड, ओके। यहाँ पे एफ टू द पावर जो एन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उस फंक्शन को, अगर यहाँ पे क्यूब लिखा है तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बेसिकली डिफ्रेंशिएशन को शो कर रहा है, ओके। और यहाँ पे फैक्टोरियल एन डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे सिंपल पोल था तो फैक्टोरियल से कुछ भी डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे जो भी पावर, मान लीजिए एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर 6 आता है, ठीक है, तो 1 अपॉन इस तरीके से z -1 ऐसे आता है, अगर पॉइंट ये 1 है, z - a टू द पावर 6 है
ओके, तो उसमें n की वैल्यू कैसे लिखना है? n की वैल्यू लिखने के लिए 6 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/(z-1)⁵ इस फॉर्मेट में लिखने के बाद तभी ये n की वैल्यू 5 होगी। ओके, डायरेक्ट नहीं लिखना है कि यहाँ पे जो भी दिखा डायरेक्ट यहाँ से उठा के 6 की यहाँ पे n की वैल्यू लिख दी, ऐसा नहीं करना है। n+1 फॉर्मेट में बनाना है, मतलब अगर 6 है तो 5+1 बनाना है, तब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करना है। ओके, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम इरेज कर दे रहे हैं ये सारे कुछ, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से करना है। एक क्वेश्चंस है, द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल sin pi z² प्लस cos ऑफ pi z² डिवाइडेड बाई z-1 z-4 where c is mod z इक्वल टू 3। mod z इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो z है हमारा, इसी के हम ये जो हमारा रेडियस है, ओके, और बेसिकली ये z जो दिया हुआ है z माइनस यहाँ पे इसके, और यहाँ पे क्या होता है रेडियस होता है, और यहाँ पे उसके सेंटर होते हैं। तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका सेंटर 0 पे है और इसका रेडियस 3 है। ये पॉइंट हमारा दिया हुआ है 3 का। ओके, तो अब क्या करना है, बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी ये पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, उससे हम सर्किल बनाते हैं। ओके, इस पॉइंट से हम एक सर्किल बनाएंगे। ओके, और ये रेडियस कितनी है 3 है, तो 3 का, ठीक है, हमने सर्किल बना लिया है। ठीक है, ये हमने सर्किल बना लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 पोल दिए हुए हैं ना, तो इनको देखेंगे ये कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे है 2 है, यहाँ पे 2 है। तो अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2 है 4 है, 2 कहीं अंदर लाई करेगा, यहाँ पे 2 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, 4 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ओके, तो अभी हमने जो बोला था कि वो फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब क्लोज्ड कर्व के अंदर वो पॉइंट लाई करेगा, देन फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ये क्लोज्ड कर्व जो है उसके बाहर पॉइंट लाई करता है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा। ओके, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 4 के लिए हमें स्किप करना है क्योंकि उसकी वैल्यू वैसे भी 0 आने वाली है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्लोज कर्व साइन ऑफ पाई z² प्लस कॉस ऑफ पाई z² डिवाइडेड बाई z-4, ओके, होल डिवाइडेड बाई z-2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, z-4 डिवाइडेड बाई z-2, ये सेम है इस तरीके से। तो अभी क्या है कि वहाँ पे जो हमने बताया था क्लोज्ड इंटीग्रल एफ जेड अपॉन z-a, अगर इसको पूरा इस वाले को एफ जेड माने, एफ जेड, और ये वाला हमारा
z माइनस ए। ओके, तो वहाँ पे जो सर्किल हमने बनाया था, वहाँ पे जब हमने सर्किल बनाया था इस तरीके से, तो कोई ये जो पॉइंट ए था कहीं अंदर लाई कर रहा था, तभी वो वाला फार्मूला 2πi/fa हो रहा था। ओके, तो अभी अगर इसको हम एफ कर लें तो z माइनस टू, ये जो 2 है इसके अंदर लाई कर रहा है, इस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, 3 के अंदर ही तो 2 है, तो ये लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया एफ, पूरे फंक्शन को एफ, और जो लाई कर रहा है उसको हमने सबसे नीचे लिख लिया है, बाकी को फंक्शन एफ बना दिया है, और जो पॉइंट इस सर्किल के अंदर लाई करेगा उसको हमने नीचे अलग से लिख लिया है, मतलब एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्मेट में। ओके, तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी, हमें पता होगा कि कौन सा हमें हटाना है, कौन सा हमें फंक्शन में रखना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इस तरीके से लिख सकते हैं, और फार्मूला क्या होगा 2πi/fa, ये फार्मूला होगा जो हमने बताया था ए पॉइंट के लिए। अब क्या करेंगे हम, 2πi तो वैसे ही लिखेंगे, fa की जगह ए क्या है, ए ये हमारा 2 है ना, ए हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे, क्योंकि यही पॉइंट हमारा लाई कर रहा है। ठीक है, यही पॉइंट हमारा लाई कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 रख दिया है। ठीक है, 2πi एफ ऑफ टू का मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा फंक्शन है ये एफ जेड है, ये एफ ऑफ टू है, तो जेड की जगह 2 रख देंगे, जेड की जगह यहाँ 2 है ना, तो जेड की जगह 2 रख देंगे। जेड की जगह 2 रखने का क्या मतलब हुआ, ये जो फंक्शन है इसमें जेड की जगह 2 रख देंगे। ओके, तो यहाँ जो फंक्शन है उसमें साइन पाई, ओके, और z की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4, मतलब 4π हो जाएगा यहाँ पे, 4π प्लस कॉस ऑफ पाई 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे z है ना, z है तो इसका यहाँ पे 2 पुट करेंगे z की जगह, तो 2 स्क्वायर 4π, ओके, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2। ओके, ये आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से माइनस हटा देंगे, माइनस आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है कि इसकी वैल्यू तो ज़ीरो होगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ओके, तो अब फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा -πi। ओके, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, तो अभी क्या है कि जो भी क्वेश्चंस दिया होगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट का सर्किल बनाएंगे, ये जो रेडियस है इसका सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाने के बाद देखेंगे ये जो पोल हमारे पास है वो कौन कौन से लाई कर रहे हैं, जो पोल इसके अंदर लाई करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे सबसे नीचे पॉइंट में लिखेंगे, ये वाला z-2 लाई कर रहा था तो इसको सबसे नीचे लिखेंगे, बाकी को हम फंक्शन ऑफ एफ जेड बना देंगे, बाकी को फंक्शन ऑफ एफ जेड बना दिया तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्मेट में बन गया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्मेट में बन गया। तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्मेट में जब बना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πi/fa इसके हिसाब से होता है। ओके, और यहाँ पे क्या है z माइनस ए, यहाँ पे क्या है z-2, तो एफ ए की जगह f2 हो जाएगा। f2 का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे fz है इसी में z की जगह 2 पुट कर दें, यहाँ पे z की जगह 2, z की जगह 2 का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन जो fz था f2 बन गया। f2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी z की जगह 2 पुट करेंगे ये ऊपर वाले फंक्शन में fz में, तो यहाँ पे 2 पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू आई और जो भी आया फाइनल वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से अप्रोच हमें करना है। ओके, तो आज के
आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।